प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं संज्ञा पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो क्या है हमारे यूपी एसआई के एग्ज़ाम और यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और इसको आप ये समझ लीजिए कि हम बाकायदा नोट से इसको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको आज के बाद ये लगेगा कि हाँ सही जगह हम आ गए हैं। आपको संज्ञा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी अगला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आज के कंसेप्ट से मिल जाएंगे। जो ट्रिक्स हैं, जो संज्ञा से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग छोड़ के जाते हो, सारे इस नोट्स में कवर हैं। तो वीडियो को प्यार दीजिएगा अपना और अंत तक बने रहिएगा। फ़ायदा क्या है, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं जब तक हमारे समझ में नहीं आती, जब तक हम उसको पूरा नहीं देखते हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तभी हमारे समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ें हमें नहीं मिली या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले से पढ़ रखी थी। तो वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ अगर अच्छा लगे आपको कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या है कि जितने भी जो इसके टॉपिक हैं व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, ऐसे ही हम 15-20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो बना के सब आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी। डेली बेस पे 2 वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे। और क्या है, जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में जितने भी पुरस्कार हैं, पुरस्कार जनरली क्या होता है हमें याद नहीं होता, सब की हम बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रिक बनाए हैं। विद ट्रिक उसको जल्द ही अपलोड करेंगे ताकि वो क्या हो कि आपके माइंड में हमेशा छपी रहे, बिल्कुल इमेजेस बन के क्या हो वो छपी रहे। तो वो आपका साहित्य वाला पोर्शन कवर करवा देंगे। जितनी रचनाएं हैं, जितनी पंक्तियां हैं, जो अलग अलग पुरस्कार हैं, ये साहित्य का पोर्शन आपका हो जाएगा। पूरा ग्रामर का पोर्शन हो, यानी हिंदी विद 1 मंथ इतनी वीडियोस डाल देंगे विद ट्रिक कि आपकी पूरी हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जो हमने टॉपिक छेड़ा है संज्ञा, संज्ञा को आज हमको क्या करना है, फिनिश करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पढ़ना है, संज्ञा। और संज्ञा क्या कहता है, सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। यानी किन शब्दों से मिलकर बना है, तो सम प्लस ज्ञा शब्दों से बनकर मिलकर बना है। हमारे साथ बोले किन शब्दों से, सम प्लस ज्ञा से बनकर मिलकर बना है। जो सम क्या है, सम एक उपसर्ग है। सम क्या है, एक उपसर्ग है। और ज्ञा क्या है, ज्ञा है क्रिया अर्थात धातु है। तो यानी अगर पूछा जाए संज्ञा किस धातु शब्द से बना है, तो किस धातु शब्द से बना है, ज्ञा धातु शब्द से बना है। और अगर ये पूछे कि इसमें उपसर्ग क्या लगा है संज्ञा में, तो संज्ञा में उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है। माँ के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ये एक चीज क्लियर हुई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब सम का अर्थ क्या होता, सम उपसर्ग तो था, लेकिन सम का अर्थ क्या होता, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, ठीक ढंग से, भली भांति। यानी ये सारी चीजें सम का अर्थ होता है, यानी अच्छी तरीके से, ठीक ढंग से, भली भांति, ये हो गया सम का अर्थ। आगे ज्ञा का अर्थ क्या होता है, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, बोध कराना, ज्ञान कराने, किसी चीज के बारे में जानना, ज्ञान कराना, किसी को बताना। तो ज्ञा का अर्थ ये हो गया। आगे क्या है कि आगे है संज्ञा का अर्थ किसी वस्तु, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थान आदि का अच्छी तरह से ज्ञान कराना होता है। ये जो परिभाषा है ये हमें लगता है कि 5वीं 6ठी क्लास से ही हम लोग याद करते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो डिफिनेशन हमारी होगी। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये है कि संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। क्या है संज्ञा, विकारी शब्द है। आगे वाला पॉइंट है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग। अब जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसको ये लाइन ऐसी लग रही होगी कि क्या है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, तो वो हमारे साथ समझे। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग का मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया कि जैसे हम कह दें राम एक व्यक्ति है ना, राम एक व्यक्ति है, अच्छे सुनना इसको, राम एक व्यक्ति है। अब कहें राम बहुत अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, या राम रोज स्कूल जाता है, राम पढ़ने में सबसे अव्वल है। तो बार बार एक चीज आपने सोची कि हमने राम का नाम इस्तेमाल किया है कि राम डेली स्कूल जाता है, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो अगर हम ये कह दें कि सबसे पहले कहें कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह डेली स्कूल जाता है ना, वह
कक्षा में सबसे बेहतर है पढ़ने में। तो देखा जाए कि हमने बार बार राम बोला था, लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया, वह का इस्तेमाल कर दिया। तो यही होता है सर्वनाम, यानी जो संज्ञा है इसका नाम ना लेके उसके स्थान पे क्या कर दिया जाए, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए। तो इसी लाइन को कहते हैं संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है। यानी संज्ञा का क्या समझ में आया कि संज्ञा का सही देखा जाए तो मतलब क्या होता है, संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी संज्ञा मतलब होता है नाम, यानी किसी का नाम क्या है वो संज्ञा है। अब आगे चलते हैं तो संज्ञा के मूल भेदों के बारे में बात करते हैं, यानी और संज्ञा के कुल भेदों के बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा के मूल भेद जो होते हैं 3 होते हैं और कुल भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हम समझेंगे कि संज्ञा के मूल भेद ये 3 और कुल भेद 5 में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो इसको देखते हैं हम, ये जो लिखा है इसको मिटा रहे हैं। अब संज्ञा के मूल भेद कह रहा, मूल भेद जो होते हैं वो 3 कौन कौन से होते हैं इसको हम देखेंगे। जो 3 होते हैं, सबसे पहले तो एक हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, एक हो गया व्यक्तिवाचक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जातिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है भाववाचक, तीसरा क्या होता है भाववाचक। तो अगर 3 भेद यानी मूल भेद कहे तो यही चीज है मूल भेद, यानी व्यक्तिवाचक, हमारे साथ बोलेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो 5 भेद होते हैं वो किनसे मिलके बनते हैं या क्या अलग होता है इनमें, तो जो जाति वाला है इसी जाति में 2 पार्ट और जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है वो, एक हो जाता है हमारा समूहवाचक और दूसरा हो जाता है हमारा द्रव्यवाचक, यानी ये 2 पार्ट किससे जुड़ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के। तो ऐसे अगर कभी देखा जाए तो समूह और द्रव्य क्या है, ये भी जातिवाचक के ही पार्ट है। तो यानी समझ में बात आई, मूल भेद कितने होते हैं संज्ञा के 3, कौन कौन से, व्यक्ति, जाति और भाव। और कुल भेद की बात करें 5, तो 5 में समूह और क्या होता है, ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों भी आ जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गई बात। फिर चलते हैं हम आगे, आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखेंगे, ये आगे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि समूहवाचक व द्रव्यवाचक किस संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब संज्ञा के भेद पहले ही बता दिया, 5 भेद होते हैं कुल, और मूल कितने होते हैं, 3। तो जातिवाचक हमारी हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये पांचों जो चीजें थी वो हमने पढ़ लिया, यानी मूल भेद कितने थे, 3, और कुल भेद कितने थे, 5। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक एक को करके समझना स्टार्ट करते हैं, एक एक को लेके। अब सबसे पहला पॉइंट आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है, ऐसे ही दिख रहा है कि जातिवाचक, यानी यहाँ पे पक्का पक्का जाति का बोध हुआ होगा। तो डिफिनेशन इसकी पढ़ते हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी आदि की जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराएं। यानी क्या है कि किसी का जाति, किसी वस्तु की जाति का बोध कराएं, किसी पदार्थ के, व्यक्ति के, प्राणी यानी कोई भी जीवित इंसान की जाति या किसी समुदाय की जाति, तो क्या हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास है गाय। अब हम कह दें कि गाय, तो गाय क्या हो गई, जाति हो गई, क्या हो, क्योंकि यहाँ पे गाय एक नहीं है, गाय बहुत सारी है, यानी गाय की एक बिरादरी ही है। लड़का, तो लड़के में कोई एक लड़का नहीं आता, सभी लड़के आ जाते, तो लड़कों की जाति की बात हो गई। जैसे आदमी क्या कहता है कि लड़के तो ऐसे होते हैं, लड़के तो वैसे होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं, तो ये पूरी लड़कों को बोला जाता है, यानी लड़कों की पूरी जाति को बोला जाता है। तो फिर अगला है नदी, यानी नदी भी कोई ऐसी नदी का नाम नहीं लिया गया कि वही नदी, कह रहा नदी, नदी में तो सारी नदी आ गई, यानी नदियों की जाति का बोध हो गया। ऐसे नहर हो गया, राजधानी। अब ये तो नहीं कहा कि ना कि यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि राजधानी की बात, राज्य, किसी एक राज्य का बात नहीं किया, तो सभी का क्यों क्या हो, जाति। ऐसे देश, नगर, शहर, फूल। अब देखो फूल में एक फूल कह देता ना तो वो चीज हो जाती, व्यक्ति में चला जाता, लेकिन फूल, फूल मतलब पूरी फूल की जाति का बोध हो गया। आगे फिर कह रहा है फल, पेड़, पौधे, नेता, पुस्तक, ग्रंथ, काव्य, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय मतलब पूरी क्षत्रिय जाति, ब्राह्मण मतलब पूरी ब्राह्मण जाति, शिक्षक मतलब जितने भी शिक्षक हैं पूरे शिक्षकों की बात यहाँ पे कर ली गई ना। ग्रंथ जितने हैं ग्रंथों में पूरे की बात कर ली गई। अभी जैसे यही ग्रंथ में कह देता महाभारत,
ना, तो फिर वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। पुस्तक, अब पुस्तक तो सभी पुस्तक हैं। अब आपकी हिंदी की पुस्तक हो सकती है, जीके की पुस्तक हो सकती है, रीजनिंग की पुस्तक हो सकती है, वो अलग की बात है। यहाँ पे पुस्तक मतलब सभी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, आगे अब जैसे यहाँ पे क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में देखा जाए, यहाँ पे लिख के रखा है हमने, ये क्या कह रहा है, नील गाय, यानी गाय में अगर नील गाय तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। लड़का था तो कौन, मोहन, यानी अब एक की बात कर ली गई तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे नदियों की बात करी गई थी, यहाँ पे गंगा की बात कर दी गई, गंगा नदी ना, तो ये, और ये क्या है, गंग नहर, यानी किसी नहर का क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। राज्य था, अब राज्य लखनऊ हो गया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, यानी जो ऐसी जगह हो कि उसके जैसा कोई और ना हो, यानी आप समझिए एक लाइन में, व्यक्तिवाचक वो है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी स्वयं अकेला एक ही हो। जैसे मैं हूं तो मैं ही हूं, मेरा नाम विकास है, तो यानी मैं क्या हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये मैं कहूं कि मैं एक लड़का हूं ना, तो क्या हो जाएगा, ये मैं जाति में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और अगर आपका नाम जैसे कुछ भी है XYZ, तो आप क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ना। तो ये चीज, उत्तर प्रदेश भारत, तो ये क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के एग्जाम्पल देखते हैं हम। फिर क्या कह रहा है कि अगला है कानपुर, फिर आगे क्या है, प्रयागराज, कमल, अमरूद, शीशम। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कानपुर क्या है। क्या एक चीज आप सोच के बताइए कि कानपुर के जैसा और कुछ है। अगर यहीं पे हम कह देते शहर, कोई भी शहर, तो शहर की कैटेगरी में सभी आ जाते, लेकिन कानपुर क्या है, अलग है, इकलौता शहर है, यानी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। ऐसे शहर से प्रयागराज क्या है, अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कमल, अब अगर पूरा फूल की बात करें तो जितने भी फूल हैं, पुष्प हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक, लेकिन उनमें से एक विशेष की बात करें तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे अमरूद है, तो अगर सब फल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। केवल अमरूद की बात किया तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ऐसे शीशम है, सभी वृक्षों में से। तुलसी है, लालू प्रसाद यानी आदमी का नाम है। गोदान है, गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है ना, रचना है। महाभारत है तो एक काव्य है। अगर टोटल क्या हो जाए, केवल काव्य की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने लिखा था ग्रंथ और काव्य, तो ये क्या था, जातिवाचक संज्ञा था। लेकिन अगर किसी का स्पेशल नाम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे रामचरितमानस है, ये भी ग्रंथ में आ गया ना, हिंदी है। और शर्मा है, जाट है। अब एक की अगर किसी जाति होता तो क्या हो जाता, अब ये स्पेशल है तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे देखेंगे, एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि हमें जाति और व्यक्तिवाचक को पहचानने में सबसे ये चीज है कि अगर समुदाय टाइप में, यानी किसी ऐसी चीज का बोध हो कि जिससे बहुत चीजों, जैसे मतलब ये निकल के आए कि इसके जैसी बहुत चीजें हैं, यानी जिसके जैसी बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी चीजें हों, तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। और व्यक्तिवाचक क्या क्या है कि बहुत सब में से एक स्पेशल को छांट के निकालना, एक स्पेशल को। जैसे शहर है तो शहर में से हमने लखनऊ निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। फल थे, फलों में से आम निकाल लिया तो आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी एक लाइन में से समझे, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और जिसके जैसे अन्य है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। आगे फिर है एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि फलों का राजा आम होता है, तो ये कौन सी संज्ञा है। आप इसको पहले मत देखिए कि हमने क्या लिख रखा है, आप इसको समझिए, खुद से निकालने की कोशिश करिए कि फलों का राजा आम होता है। अब फलों यानी फल क्या थे, बहुत सारे थे, फल क्या थे, बहुत सारे थे। और इस फलों में से हमने क्या किया कि हमने आम को चिन्हित कर लिया, यानी आम। तो अभी हमने क्या बताया, जब बहुत में से एक को स्पेशल निकालेंगे कि उसके जैसा कोई ना होगा तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। और जिसके जैसे अनेकों हो क्या हो जाएगी, जातिवाचक। तो यहाँ पे देखिए, फलों में से हमने क्या किया, फलों में से हमने आम को निकाला ना, तो बहुतों में से हमने एक को निकाला तो क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। आगे कह रहा है केला सबसे पौष्टिक फल होता है, यानी सभी फलों में से केला सबसे पौष्टिक होता है, यानी केला को हमने क्या किया, सभी फलों में से अलग किया, यानी केले के जैसा कोई नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं, आम रसीला होता है।
अब आम रसीला होता तो केवल आम के बारे में बताया गया, ऐसा नहीं कहा गया कि सभी फलों में से और कोई, यानी इसको अलग करके नहीं लिखा गया। यानी आम तो आम है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि आम में ऐसा कहता है दशहरी आम आमों में सबसे बेहतर, तो फिर हम बहुत सारे में से एक को क्या करते, छांटते। अभी यहाँ आम रसीला होता है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, दशहरी आम सबसे मीठा होता है, यानी सबसे मीठा, आम में से सबसे मीठा कौन होता है, दशहरी आम, यानी बहुत में से यहाँ क्या कर लिए, एक को सिलेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर कह रहा है जानवर में ताकतवर शेर होता है, यानी सभी जानवरों में, यानी सब में से एक को हम छाटे ना, किसको, शेर को, तो ये क्या हो जाएगा, फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं, शेर ताकतवर होता है। अब केवल यहाँ कहा गया शेर ताकतवर, यहाँ क्या किया जा रहा है, ये नहीं निकाला जा रहा कि बहुतों में से ना, तो ये केवल क्या हो जाएगा, जातिवाचक, यानी ये सभी शेर की जाति का बोध करा रहा है। आगे कह रहा है पशुओं का राजा शेर होता है। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट कि पशुओं का राजा शेर होता है, यानी सभी पशुओं में से हमने शेर को क्या किया, अलग कर लिया, चिन्हित कर लिया, छाट लिया, यानी शेर क्या होता है, राजा, पशुओं का राजा शेर होता है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो भारत में अनेक नदी बहती है, तो नदी क्या है, नदी क्या है, ये जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, तो क्या हो जाएगी, ये जातिवाचक हो जाएगी। आगे भारत नदियों का देश है, तो भारत किसका देश है, नदियों का देश है, क्या भारत के जैसा और कोई है, केवल भारत की बात की गई, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है गाय हमारी क्या है, राष्ट्र माता कहलाती है, तो यहाँ पे ऐसा एक ही गाय की बात करेगी ना कि गाय हमारी, तो गाय में सभी गाय आ जाएंगी, इसलिए गाय क्या हो जाएगी, ये वर्ड क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे एक एग्जाम्पल और है, उसको देख के बाकी फिर कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। कह रहा भारत में गाय को पूजा जाता है, तो भारत में, अब यहाँ से नहीं देखना कि गाय को, यहाँ देखा जाए कि मेन तो भारत में है, देखिए भारत में पूजा जाता है ना, तो भारत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि भारत के जैसा और कोई नहीं है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ क्या कह रहा है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आपसे डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे एज इट इज, कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में किया जाए, बहुवचन में किया जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जातिवाचक में। ये सब समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन लिखे हैं, ये सभी आपके क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकते हैं। अगला क्या है, अगला है कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वर्ग, समुदाय, जाति, समूह के लिए किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके रूप में होगा, किसी वर्ग के रूप में होगा, समुदाय के, जाति के, समूह के, तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अगला क्या है, अगला है कि जहाँ राम, रावण, सीता, कुंभकर्ण, विभीषण, कृष्ण, कंस, जयचंद, हरिश्चंद्र ऐसे जो नाम है, सती, सावित्री, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब अनेक के लिए हो, अनेक के लिए हो, या किसी वर्ग के लिए या समुदाय के लिए किया जाए, तो क्या होगी, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम समझेंगे कि क्या कहते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि कहते हैं ना कि ये तो घर के कुंभकर्ण निकले, तो कुंभकर्ण तो है तो एक विशेष आदमी का नाम, लेकिन कुंभकर्ण क्या है कि अपने भाई के साथ इसने छल किया हुआ था रावण के साथ, तो ये एक जाति में आ गया कि अब कुंभकर्ण ऐसा नाम हो गया कि वो जाति में हो गया। ऐसे ही क्या हो जाए, कुंभकर्ण, ये विभीषण ने किया था। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जो हमेशा सोता रहता था, रावण का भाई ये भी था, हमेशा सोता रहता था, तो जैसे बहुत जो सोता है आदमी कहता नहीं कि कुंभकर्ण हो गए हो, और ये विभीषण था तो रावण का भाई था, दगा किया, ठीक ना। ऐसे कंस जो था बहुत अभिमानी था, जयचंद, हरिश्चंद्र बहुत दानी थे, तो ऐसे जो हो जाएगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक तो दिख रहे हैं, राम, रावण ना, जैसे कहेंगे कि हर घर में राम पैदा होंगे, राम का मतलब क्या हो गया, अच्छे चरित्र वाला, यानी इनके नाम के साथ परिभाषा जोड़ दी गई, एक विशेष जाति बन गई, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यानी आपको याद रखना है कि ये नाम जब भी आपको दिखें तो ये किस में गिने जाएंगे, ये सब गिने जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। आगे फिर हम चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि कह रहा है एक
समय में एक समय ऐसा भी आएगा जहां हर घर में राम जन्म लेंगे। अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया तो ये क्या हो गया, राम तो था लेकिन ये किस में आ गया, ये जातिवाचक में आ गया। हर घर में राम जन्म लेंगे यानी एक जाति की तरफ इंगित करने लगा। आगे एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता रहती थी। अब सीता माता क्या है तो एक हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनका नाम है ना, लेकिन क्या है इनके यहाँ गुणों के ऊपर बात करी जा रही, तो ये विशेष जाति की तरफ बोध कर रहा है कि एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता रहती थी। आगे है भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं रही है। जयचंदो यानी जो ऐसा बुरे कृत्यों वाला बेईमान टाइप में आप समझ लीजिए, तो ये भी क्या हो गया, नाम तो है जयचंद लेकिन ये जाति की तरफ बोध कर दिया। तो ऐसे ही यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनसे भी जातिवाचक संज्ञाएं बनती हैं। ऐसे वाक्य देख के आपको पूछ लेगा तो आपको बताना रहेगा कि कौन सी संज्ञा यहाँ पे है। आगे कह रहा है दिल्ली में रावणों की भरमार है। तो रावण तो व्यक्तिवाचक था लेकिन दिल्ली में रावणों की भरमार है, तो यानी यहाँ इसके कैरेक्टर से एक विशेष जाति बन गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए, यानी हमने अभी बताया था ना कुंभकर्ण नींद के लिए फेमस है। तो कुंभकर्ण व्यक्ति था लेकिन उसके विशेष गुण की वजह से क्या हो गई, जाति हो गया, यानी कुंभकर्णी नींद। तो जो नींद में ज्यादा सोएगा उसको कुंभकर्ण की संज्ञा दी जाने लगेगी, यानी उस बिरादरी में चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे एक एग्जांपल अपने पास क्या है कि ये देखा जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। तो अब ये क्या हो गया, भारत इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है, समुद्रगुप्त क्या है, व्यक्तिवाचक है, नेपोलियन लेकिन क्या हो गई, जातिवाचक हो गई, क्योंकि समुद्रगुप्त व्यक्ति था, इसको नेपोलियन की संज्ञा दी जा रही है, यानी क्या दर्शाया जा रहा है कि ये क्या है, जाति में आ गया करना। कालिदास व्यक्ति थे तो व्यक्तिवाचक, शेक्सपियर क्या हो जाएगी, जातिवाचक, यानी कालिदास को शेक्सपियर कहा गया ना, तो क्या हुआ, यानी इनको किसी जाति की तरफ इंगित किया गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके थे जो आपके पेपर में ऐसे आ सकते हैं एज इट इज। बाकी देखा जाए फिर अब तीसरा हमारे पास क्या है, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक व्यक्तिवाचक में लगभग आप लोग फर्क करना जान गए होंगे, अब आ गया भाववाचक। भाववाचक से ऐसे पता लगता है कि जो भाव में आए, मतलब दिखे ना, सबसे पहले तो इसको देखना है दिखे ना। अब इसके बारे में कुछ चीजें हमने लिखी है उसको पढ़ते हैं। अब ये पहला क्या है कि ये अस्पर्शी होते हैं। अस्पर्शी मतलब इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनको हम क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते, यानी छू नहीं सकते। ये अनुभवजन्य होती, ये क्या होती, अनुभवजन्य होती। आगे इनमें प्रत्यय लगा होता है, तो एक चीज आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आपके लिए कि इनमें क्या लगा होता है, प्रत्यय, ये आप याद कर सकते हैं। और कुछ बिना प्रत्यय के भी, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है, यानी कुछ स्वतंत्र भी होती है जिनमें प्रत्यय नहीं लगा होता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या है, बच्चा ऊपर लिखा है ना संज्ञा है, मम सर्वनाम, सुंदर विशेषण, यानी विशेषता है कि सुंदर है, और क्रिया क्या है, लिख प्लस आवट, या आवट क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, लिख क्या है, धातु है, तो लिखावट हो गई। अब लिखावट, ऐसे हम कहें कि किसी की लिखावट अच्छी है तो उसको हम भाव प्रकट करें, ऐसा थोड़ी ना है कि लिखा हुआ दिखा सकते हैं, लेकिन फील, सुंदरता, सुंदरता फील करते हैं। ममता, ममता क्या होती है, क्या ममता दिखती है कि हाँ ये बचपन चला जा रहा है, जैसे बचपन है तो क्या देखेंगे कि ये बचपन रोड पे जा रहा है, फील करने वाली चीजें हैं। ये थोड़ी माँ जी ममता करती हैं तो ऐसे दिखता थोड़ी ना कि माँ जी ममता आपको खिला रही हैं, माँ जी आपको सुंदरता खिला रही हैं, तो ये सब क्या होता है, फील करने वाली चीजें होती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, भाववाचक में आ जाएंगी। अब जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, हरियाली है, अच्छाई है, तो ये सब क्या होती है ना, तो देखिए ना जाति व्यक्ति में आप नहीं आएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप फील करेंगे कि सारी चीजें फील करने वाली हैं जो आपके भाव में आएंगी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। प्रत्यय लगा होता है, जैसे देखो सच्चाई, मधुरता, भलाई, बुराई, ये सब क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। उमंग, क्रोध, अब क्रोध आता है तो क्या क्रोध दिखता है, वो तो इंसान क्रोध दिखता है, लेकिन क्रोध थोड़ी ना दिखता है। ये देखो आदमी के शरीर से क्रोध बाहर निकल के कूद रहा है, या प्रेम कूद रहा है, ऐसा नहीं ना, प्रेम को फील किया जाता है, क्रोध को किया जाता है ना, आवाज के यहाँ क्रोध है, उल्लास ना, उत्साह जब आता है तो क्या दिखता है, नहीं दिखता, यानी ये सब क्या की जाती हैं, ये सारी चीजें फील करी जाती हैं, ये सारी चीजें क्या करी जाती हैं, फील करी जाती हैं। तो ऐसे आप शब्द को पढ़ के सोच के कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक है नहीं है, भाव जातिवाचक है नहीं है, तो ऐसे आप क्या करोगे, निकाल लोगे, आंसर को गलत नहीं होगा आपका। आगे देखेंगे, कह रहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, यानी संज्ञा में और सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगाकर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। आगे हम पढ़ेंगे कि विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी, सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी, और संज्ञा में
क्या लगाएं, भाववाचक हो जाएगी। क्रिया में क्या लगाएं, भाववाचक, ये आगे हम पढ़ेंगे। यानी आपको पता होना चाहिए भाववाचक किससे किससे बनती हैं, तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। और कैसे बनती हैं, प्रत्यय लगाकर बनती हैं, तो भाववाचक संज्ञा बनती हैं। आगे है कि कुछ भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। यानी कुछ, जब पहले तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से क्या हो जाएगी, भाववाचक बन जाएगी, और बाद में भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर क्या होता है, विशेषण भी बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा वीर प्लसता हो गया, तो वीरता, क्रोधी, प्रेमी, ये क्या हो गए, ये सब हो गए आपके, क्या हो गए, ये वीरता और क्रोधी और प्रेमी, तो ये क्या हो गए, आपके विशेषण बन गए। क्या बन गए, विशेषण बन गए। अब देखो वीरता, वीर क्या था, भाववाचक संज्ञा थी। अब जैसे प्रेमी से हम एक शब्द लें कि प्रेम, प्रेम हो गया, तो ये प्रेम क्या है, ये प्रेम है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो प्रेम से क्या हो गया, प्रेमी हो गया, क्योंकि क्या लग गया, इसमें प्रत्यय लग गया। अब जैसे प्रेम है, तो प्रेम तो आदमी को फील करने वाली चीज़ है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। अगर इससे प्रेमी हो गए, तो ऐसे कह दें कि राहुल बहुत प्रेमी है ना, या प्रेमी स्वभाव का है, तो उसका गुण क्या हो गया, प्रेमी, तो किस में हो जाएगा, विशेषण में हो जाएगा। और ऐसे क्रोधी है, तो क्रोध क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। और क्रोध में जब प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्रोधित, ये हो जाएगा विशेषण। तो ऐसे शब्दों को नोट्स में लिख लेना है हमको कि वीर क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा, प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब क्रोधी, प्रेमी पूछे तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है बचपन बड़ा सुहावना होता है, तो ये तो इसी के एग्जाम्पल हो गए भाववाचक के, क्योंकि बचपन दिखता थोड़ी ना कि बचपन रोड पे चल रहा है, तो वही बात हमने आपको बताई। आगे आगे ऐसे है हमारे पास कि जवानी में अनेक भूल हो जाती है, तो जवानी क्या है, क्या दिखेगी। ऐसा तो आदमी कहेंगे कि जवान व्यक्ति, क्या जवानी हमको बाहर निकल के दिखेगी, चलते नहीं दिखेगी, तो क्या हो जाएगी, भाववाचक। बुढ़ापा बीमारी की जड़ है, बुढ़ापा क्या है, बीमारी की जड़ है, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, दिखेगा थोड़ी ना। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, तो लिखावट क्या है, ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे है आपकी लिखाई बहुत सुंदर है, तो लिखाई जो है ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि क्या प्रत्यय लगा है लिख में ना, लिख में प्रत्यय भी पढ़ा गया कि भाववाचक में क्या होता है, प्रत्यय, मतलब प्रत्यय लगाकर भाववाचक बनती है, या भाववाचक में प्रत्यय भी होता है। और कुछ क्या होती है, प्रत्यय के बिना भी स्वतंत्र होती हैं, लेकिन कुछ में प्रत्यय भी हो सकता है। ऐसे यहूदी मुस्लिम में तनाव चल रहा है, अब तनाव क्या है, तनाव को आप फील करोगे ना, तनाव बाहर थोड़ी ना दिखेगा, आप तनाव में रहते हो तो तनाव फील होता है, तो ये भी क्या हो गया, भाववाचक हो गया। आगे कह रहा है ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही, तो सुंदरता आ गया ना, तो सुंदरता क्या हो जाएगा, इसमें ता प्रत्यय लगा है, तो सुंदरता क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्योंकि सुंदरता आप फील करोगे ना। तो ऐसे मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, तो गंदगी क्या है, भाव है ना, आपको ऐसा थोड़ी ना, गंदगी, गंदगी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, फील करोगे आप ना। आगे है गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, जुर्माना, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, तो अगला हमारे पास है समूहवाचक। हमने अभी तक क्या क्लियर की, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। हमें लगता है इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब चलते समूह, और इसके बाद क्या बची है, द्रव्यवाचक बची है। अब हम आगे देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ऐसे पढ़ लीजिए, जहाँ पे समूह या दल की बात होगी, जहाँ पे कई लोगों की बात होगी, कई लोगों की बात होगी, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी समूह। तो आगे देखें, जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह समुदाय एकत्र होने का बोध हो, वो समूहवाचक है। और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जातिवाचक के अंदर समूह और द्रव्य दोनों आते हैं। जैसे क्या है, संघ है, कई लोग का है ना, संगठन मिलके बनता है, सभा कई लोगों से, समिति भी कई लोग का समूह होता है, सेना हो गई, कक्षा, भीड़, आप पढ़ते हो तो कक्षा में पढ़ते हो ना, भीड़, झुंड हो गया, गुच्छा किसी चीज़ का हो गया, गिरोह हो गया, झुरमुट हो गया वनस्पतियों का ना, या पेड़ पौधों का, ऐसे झाल का। और कबीला, कबीले में बहुत सारे लोग होते हैं, काफिला जा रहा है तो लोगों काफिला नहीं निकलता है। और बाकी बाजार होगी तो बहुत सारे लोगों का समूह है, फौज हो गई, जनता, पुलिस, वकील, पुंज, कुंजी आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, समूह। यानी जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला चीज़ आपको देखो वो समूह हो जाएगी। अब जैसे कहा प्रकाश की किरणें पुंज में पाई जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समूहवाचक। ऊँटों का काफिला जा रहा है, तो ऊँटों काफिला, बहुत सारे ऊँट जा रहे हैं, तो समूह हो जाएगा, यानी काफिला। फिर तीर्थयात्री
जत्थे में जाते हैं ना, तो तीर्थ यात्री जत्थे में से 50-50 लोग चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका समूहवाचक हो जाएगा। लकड़ियों का गट्ठर होता है, तो गट्ठर में क्या होती है, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा होती है, तो वो भी समूह की तरफ इंगित करेंगी ना। आगे देखेंगे, पशुओं का झुंड होता है। देखो बहुत, जैसे पशु चले गए चरने के लिए, तो बहुत सारे पशु एक झुंड में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक। वनस्पति झुरमुट में पाई जाती है, तो ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक। जहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा देखे, वो क्या हो जाएंगी, समूहवाचक हो जाएंगी। आगे हम देखेंगे, आगे क्या है, आगे है द्रव्यवाचक। आगे है द्रव्यवाचक, ये लास्ट होगा हमारा। द्रव्यवाचक में क्या है कि द्रव्य से आप समझ जाएंगे कैसे ना, द्रव्यवाचक जैसे द्रव वगैरह है, द्रव्य यानी पदार्थ, समझा जाए तो पदार्थ। ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, यानी ठोस भी होती हैं और तरल भी होती हैं। जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया। हालांकि एक हिसाब से आप देखोगे तो कहोगे कि पत्थर तो बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर और पहाड़ वाले पत्थर जो घरों में लगते हैं, ऐसे बहुत सारे पत्थर। तो ये क्या है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ कुछ कभी कभी फील ऐसा होगा जाति है, क्योंकि ये जातिवाचक का ही पार्ट है। जातिवाचक में से ही क्या निकला है, एक द्रव्यवाचक आपका निकला, एक समूह निकला। तो ये मेन तो जातिवाचक का ही पार्ट है। बस द्रव्य क्या है कि ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, यानी द्रव्यवाचक का आपको ऐसा समझना है कि जब किसी वस्तु की बात करेगा, तो जब भी किसी वस्तु की बात करेगा तो आप क्या मान लोगे, द्रव्यवाचक मान लोगे तुरंत। क्या कह रहा है, धातु अधातु के रूप में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा ना। आगे इनको मापा व तौला जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को रेड कर लेंगे। ये आप सबसे बड़ा इसको पहचानने की यही ट्रिक है, इसको मापा व तौला जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जीरा है, आटा है, चावल है। भाई कितना मात्रा में चावल लिए कितना केजी ना, कितना केजी आटा, हाइड्रोजन कितने परसेंट या कितने में आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन जैसे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो ऐसे उसको मात्रा यानी मापा तोला जाता है। ये ढेर के रूप में भी होती है, जैसे मिट्टी है, रेत है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू। अब मिट्टी को क्या करोगे आप, मिट्टी को गिनोगे, रेत को गिनोगे नहीं ना, वजन ही तो करी जाएगी कि इतनी कुंटल रेत हो गई ना, तो ऐसे मापोगे, इतनी फिट रेत हो गई, इतनी फिट मिट्टी हो गई। बालू कैसे नापोगे, कितनी स्क्वायर फीट बालू हो गई ना, ऐसे ऐसे। पत्थर का वजन करोगे, कितना वजनी पत्थर है, तो यानी क्या करना, इनको मापा या तौला जा सकता है। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। फिर आगे इनकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे हमने बताया ना कि मिट्टी नहीं गिनी जाएगी, यानी इनको गिन आप नहीं सकते हो। जब गिन लोगे तो फिर वजन कहाँ कर पाओगे ना, अर्थात ये अगणनीय होती है, इनकी गिनती नहीं हो सकती है। जैसे फल है, सब्जी, धनिया, जीरा, चावल, केला, आम। अब केला को मत ये कहना कि 1 दर्जन होता है तो गिना जाएगा। अब 1 ट्रक आपको केला दे दिया जाए तो आप गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। तो क्या करोगे, आप पूरी का पूरे ट्रक का वजन करोगे ना कि इतने टन है, इतने क्विंटल है, तो ऐसे ऐसे। आम अब एक एक गिनोगे थोड़ी ना, आप आम लेते हो तो 1 किलो आम दे दो ना, ऐसे 5 किलो चावल दे दो। जीरा होता है, जीरा कितना चाहिए हमको ना, तो ऐसे ऐसे। धनिया कितनी चाहिए, सब्जी इतनी केजी चाहिए, फल इतने हमको चाहिए, 2 किलो सेब चाहिए, 5 किलो आम चाहिए। यानी क्या हुआ, मापा और तौला जा सकता है। और क्या होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब धातु अधातु के रूप में, यानी इनको भी मापा तौला ही जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से मापा तौला जाता है। आगे देख लेते हैं, लगभग आपका सब हो गया खत्म। तो यानी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा संज्ञा में कितनी संज्ञा है। नंबर 1 पे कौन सी थी, जाति थी। जाति कौन सी है, जो समुदाय की जाति का बोध करे, जिसके जैसे बहुत सारे लोग हो, आप समझना, जिसके जैसे बहुत सारे लोग हो, जातिवाचक में आ जाएगी। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था व्यक्तिवाचक, दूसरा था व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या था, बहुत सब में से एक विशेष को अलग करना, या जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम विकास है, तो मैं अलग हूँ सबसे ना। अगर देखा जाए मनुष्य की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, लेकिन मनुष्य में से मुझे निकाला जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, व्यक्तिवाचक। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, भाववाचक पढ़ी। क्या पढ़ी हमने, भाववाचक पढ़ी। भाववाचक क्या हो गया, हमको क्या करना है, फील करना है, तो जो चीज़ें फील करेंगे भाववाचक में आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या है, जो बहुत सबका क्या कराए, ग्रुप का एक बोध कराए, तो समूह से ऐसे ही दिख रहा है। पांचवा हमारे पास क्या थी, पांचवा थी हमारे पास द्रव्यवाचक थी। तो द्रव्यवाचक क्या थी, जिसको हम मापा तौला जा सके, जिसको क्या किया जा सके, मापा तौला जा सके, वो क्या हो जाएगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा इतनी थी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई हो, कुछ यूनिक लगा हो, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड
जितने सारे पोर्शन हैं उसको बहुत जल्द ही जल्द हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे आपको, सब चीज़ ऐसे नोट्स के माध्यम से। और आपको क्या करना है, इसका नोट्स भी ऐसे जैसे हमने लिखा हुआ है सेम ऐसे आप अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेके रख के आप नोट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।